नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। क्षमता परीक्षा फेज 1 में आप सभी लगभग 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाएं उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिनका काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से कराए जा रहे हैं। महज 15 दिन काउंसलिंग का बीत चुके हैं। अब तक आधे शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाए हैं। लेकिन जितनों का हुआ है, उनमें से अधिकांशतः किसी न किसी कारणवश छँट रहे हैं। चाहे उनका थंब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा हो, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा हो, ओटीपी नहीं आ पा रहा हो, आधार के डाटा से उनके सर्टिफिकेट का डाटा मैच नहीं कर पा रहा हो, चाहे उनका डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग डाटा हो अर्थात वेरिएबल डाटा हो, डॉक्यूमेंट्स उनका परिपूर्ण नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स उनका त्रुटिपूर्ण हो, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया था, वो डॉक्यूमेंट्स को नहीं जा रहे हैं, काउंसलिंग के दरमियान दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं। तो तमाम तरह से कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो रहे हैं और वे काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनके पास क्षमता परीक्षा फेज 1 का मूल प्रवेश पत्र नहीं है, बहुतों के पास मूल टेट प्रमाण पत्र नहीं है, बहुतों के पास मूल अन्य प्रमाण पत्र नहीं है, बहुतों के पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है। इस कारण भी वे वंचित रह जा रहे हैं काउंसलिंग कराने से। अब सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि जिनके पास नहीं है तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है, थोड़े बहुत माइनर प्रॉब्लम है। जैसे किसी का नाम है राम पुकार। अब राम और पुकार, कहीं-कहीं राम पुकार एक साथ है, कहीं-कहीं राम पुकार में स्पेस है, जिस कारण भी उन्हें सस्पेंस में डाल दिया जा रहा है। बहुतों का ऐसा है कि राम पुकार में अब PUKR कहीं है, POOKR कहीं है, कहीं पूजा में PUJ है, कहीं POOJ है, इस कारण भी छँट रहे हैं। कहीं-कहीं सरनेम जो है वह अदला-बदली है। जैसे बहुत ऐसे महिलाओं के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैट्रिक इंटर में उनका कुमारी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड में उनका देवी हो चुका है। बहुतों का प्रॉब्लम है। बहुतों के साथ जो है समस्या है कि उनके माता का नाम में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है, उनके पिता का नाम में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है। तो इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि उनका खुद का नाम, माता का नाम, पिता का नाम में कहीं न कहीं कुछ फ़ॉल्ट्स हैं और उस वजह से उनको सस्पेंस में डाल दिया गया है। तो क्या उनको दोबारा अवसर मिलेंगे काउंसलिंग कराने हेतु या फिर उनका काउंसलिंग होगा ही नहीं? बहुतों का तो यह भी खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और सफलतापूर्वक नहीं हो पाए, होल्ड कर दिया, सस्पेंस में डाल दिया गया, दोबारा मौका भी नहीं मिला। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे ही सस्पेंस में रहा, संदिग्ध बना रहा और उनको नियोजित शिक्षक के तौर पर भी जो थे, उससे भी उनको बाहर कर दिया गया। ऐसा भी बहुत लोग खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जिनका भी उनके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में गड़बड़ी है, ज़्यादातर लोगों का जो गड़बड़ी पाया जा रहा है वह मैट्रिक और इंटर के ही अंक पत्र प्रमाण पत्रों में पाया जा रहा है। तो यदि आपके मैट्रिक के अंक पत्र प्रमाण पत्र या इंटर के अंक पत्र प्रमाण पत्र में आपका नाम, माता के नाम, पिता के नाम में कहीं भी कुछ खामियां हैं, तो फिर उसे आसानी से आप सुधरवा सकते हैं जाकर के बोर्ड ऑफिस से। बोर्ड ऑफिस में आपको 24 घंटा के अंदर भी सुधार के आ रहे हैं, 1 हफ्ता भी लग रहे हैं। उस हेतु आप जितने का रसीद कटवाएंगे, इमरजेंसी रसीद कटवाते हैं तो अधिक पैसा लगेंगे, लेकिन सेम डे आपको सुधार करके मिल जाएगा। और यदि आप कम पैसा वहन कर पाने में सक्षम हैं, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको 1 हफ्ता के अंदर सुधार करके मिल जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि अभी काउंसलिंग का प्रथम दौर ही चल रहा है और इसमें यदि आपका कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो फिर आपको आराम से सुधारवा सकते हैं और दोबारा आपको जब अवसर मिलेगा, तो उस समय आप जाकर के सुधारे हुए डॉक्यूमेंट के साथ आप जाएं। हालांकि प्रथम दौर का जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मुझे 99% उम्मीद है कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो क्षमता परीक्षा हेतु पोर्टल है उसे ओपन किया जाएगा और जो भी डाटा फिलअप करने में कहीं गलतियां हुई हैं, चाहे आवेदन करने में गलती हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार के, तो उसको एडिट करने का अवसर प्रदान होगा और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुराने डॉक्यूमेंट्स वैसे ही रहेंगे अपलोडेड, नए डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर पाएंगे। क्योंकि जब शिक्षा विभाग के द्वारा यह आश्वस्त किया जा रहा है कि जिनका भी उनके खुद का नाम है, माता का नाम है, पिता के नाम में या अन्य कहीं भी किसी प्रकार की खामियां हैं डॉक्यूमेंट में, तो सुधरवा करके अपना रखें। द्वितीय दौर का काउंसलिंग आरंभ होगा तो रीशेड्यूल उनको किया जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जब काउंसलर को जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है वही जांच करने हैं, जब नया डॉक्यूमेंट सुधार करके आएगा वो अपलोड नहीं होगा, तो फिर काउंसलर जांच कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। तो इसलिए डाटा एडिटिंग का भी अवसर मिलेंगे और री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का भी अवसर मिलेंगे, यह आप निश्चिंत रहें। अब है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड में यदि गलतियां हैं तो क्या हो सकता है? तो डीएलएड तो बोर्ड से ही होता है,
बीएससीबी के माध्यम से कराए जाते हैं डीएलएड, तो यहाँ भी आपको बिहार बोर्ड से जाकर के सुधार हो सकते हैं। हालांकि डीएलएड में भी सुधार करवाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। मैट्रिक इंटर में बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, वो सुधार हो जा रहा है, लेकिन डीएलएड में सुधार करवाना होगा तो फिर समस्या आपको झेलना पड़ेंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड यूनिवर्सिटी का चीज हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी से सुधार करवाने के लिए आपको काफी मशक्कत करने पड़ते हैं और काफी समय भी लग जाते हैं। नहीं तो उसमें सुधार करने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है। अब रह गया बात की बीटेट है, सीटेट है, एसटेट है, तो इसमें सुधार बहुत कम चांसेस होते हैं। सीटेट जो है वो सेंट्रल बोर्ड का चीज है, सीबीएसई द्वारा कराए जाते हैं, तो सीबीएसई में आपको चप्पल घिंच जाएगा लेकिन सुधार नहीं हो पाएगा। उसका एक ही उपाय नजर आता है, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एसटेट हो, कि आपका यदि कहीं कोई गलती हो गया है तो दोबारा से एग्जाम देकर के क्वालिफाई कीजिए, सही सही आप सारा डाटा फिलअप करके, तो आपको सही सही सारा चीज मिल जाएंगे। आपने जो दे रखा है उसमें कहीं कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उसको सुधार जो है न तो सीटेट वाला में हो पा रहा है किसी का, न बीटेट वाला में हो पा रहा है किसी का, न एसटेट वाला में किसी का हो पा रहा है। तो पात्रता परीक्षा से संबंधित जो भी आपका अंक पत्र, प्रमाण पत्र है, उसमें सुधार के लिए जो है वो 99% कम ही उम्मीद है कि सुधार हो पाएंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। हालांकि शिक्षा विभाग से मेरी बार बार गुजारिश होगी कि चाहे खामियां किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हो, उसे यथाशीघ्र फास्ट ट्रैक माध्यम से सुधार हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सुधार इनका नहीं हो पाता है तो काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। मैट्रिक इंटर में यदि गलतियां हैं तो सुधार तो हो जाएंगे, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीटेट, एसटेट में गलतियां हैं, उनका कैसे सुधार हो पाएगा? इतने कम समय में सुधार हो पाना काफी मुश्किल है। 6-6 महीना यूनिवर्सिटी लगा देते हैं, तो अब तो टाइम ही कितना बचा हुआ है द्वितीय दौर का काउंसलिंग आरंभ होने में, तो नहीं सुधार हो पाएगा। सीटेट, बीटेट, एसटेट वाला का कैसे सुधार हो पाएगा? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षा विभाग को बनानी चाहिए। यदि फर्जी नहीं है, सही है और सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, तो उस हेतु कोई ना कोई शिक्षा विभाग का वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए। सिर्फ उस आधार पर उन्हें काउंसलिंग से वंचित नहीं रखना चाहिए और न ही उन्हें सस्पेंस में डाल करके, संदिग्ध बता करके और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहिए, बल्कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।